नमस्कार, द इंडिया मूव्स में आपका स्वागत है और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, बात उपचुनाव की हो रही है। उपचुनाव में देवली उनियारा सीट की सबसे पहले बात करते हैं। कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। केसी मीणा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। नरेश मीणा वहां पर टिकट मांग रहे थे, 3 दिन से खासे गुस्से में भी थे, आक्रोशित थे, अपने समर्थकों के साथ वहां जाकर भी बैठ गए थे और उनका कहना था कि उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन उनके साथ इस बार जिस तरीके से हुआ है उसके बाद उन्होंने यही कहा कि हमें टिकट नहीं दिया, हमारे साथ धोखा हो गया। धोखे का जिक्र कर रहे हैं तो नमो नारायण मीणा का भी उसी सीट पर से एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर उन्होंने अपने भाई पर आरोप लगाया था, हरीश मीणा पर, कि भाई मेरे को तो मेरे भाई ने धोखा दे दिया। तो धोखे का जिक्र उस सीट पर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। एक नरेश मीणा का कल देर रात जब लिस्ट आ गई उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें फूट फूट कर रोते नजर आए नरेश मीणा। नरेश मीणा ने कहा कि टिकट नहीं मिला है लेकिन अपना काम करते रहेंगे, और इसी दौरान उन्होंने एक नाम का और जिक्र किया, वो नाम था प्रहलाद गुंजल का। उन्होंने कहा कि मेरी और प्रहलाद गुंजल की जोड़ी नहीं टूटेगी, हम काम करते रहेंगे। लेकिन फूट फूट कर रोते नजर आए उस दौरान नरेश मीणा। भाइयों में उम्मीद थी और हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन इस दौर में आपने जो मेरा सहयोग किया, साथ दिया सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी, उसके लिए सबका आभार, धन्यवाद। और भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल का विशेष धन्यवाद। वो व्यक्ति और सबका ये कहना है कि अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ जो बैठे हैं सारे देवली उनियारा के जो लोग हैं, और ये बात सही भी है, चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो हालात हमारे हाड़ौती में, मैंने प्रहलाद जी गुंजल साहब का काम देखा है, अभी वो भी टूटे हुए हैं बेचारे, और हमारी जोड़ी बिखर जाएगी। और मैं नहीं चाहता हम दोनों की जोड़ी बिखरे। मैं भी सीधा कोटा जाऊंगा भाई साहब के पास और उनके मार्गदर्शन में हाड़ौती में काम करूंगा। धन्यवाद। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वहीं भाजपा की ओर से टिकट दिया गया है राजेंद्र गुर्जर को। राजेंद्र गुर्जर पहले चुनाव लड़ चुके हैं और हरीश मीणा के सामने चुनाव हार चुके हैं। उससे पहले वो चुनाव जीते थे, तो अब उन्होंने दोबारा से राजेंद्र गुर्जर पर वहां पर विश्वास जताया है। अब देखिए, थोड़ा सा समीकरण समझते हैं कि उस सीट पर एक मीणा जाति से और एक गुर्जर जाति से क्यों है। क्योंकि वहाँ पर बहुल्य जो है वो मीणा जाति है और दूसरी गुर्जर जाति है, जिसको ध्यान में रखते हुए भाजपा ने दांव खेला है गुर्जर जाति पर, और वहीं पर जो कांग्रेस है उसने मीणा जाति पर भरोसा जताया है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये सीट किसके खाते में आती है। लेकिन इसी के साथ चर्चाएं तो काफ़ी कुछ और भी छिड़ी हुई है। माना जा रहा है कि जो केसी मीणा का नाम आया है वो हरीश मीणा और सचिन पायलट की पसंद थे और उसी की वजह से उनको वहां से टिकट मिला है। हालांकि उनका विरोध भी था और अंदर खाने काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं चाहते थे टिकट देना, लेकिन हरीश मीणा और सचिन पायलट की वहाँ चली, जिस वजह से उन्होंने भरोसा जताया कि अगर इनको टिकट दोगे तो हम जिता देंगे, और इसी के तहत वहाँ उनको टिकट दिया गया है। अब बात सचिन पायलट की हो रही है तो एक दौसा सीट का भी जिक्र कर लेते हैं। दौसा सीट पर डीसी बैरवा को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। वहीं भाजपा की तरफ से है जगमोहन मीणा। जगमोहन मीणा किरोड़ी मीणा के भाई हैं। बीते कुछ समय में जगमोहन मीणा और किरोड़ी लाल मीणा सचिन पायलट के काफ़ी ज़्यादा कसीदे पढ़ते नजर आए हैं, काफ़ी तारीफ करते नजर आए हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस का जो एक धड़ा है, अंदर खाने जिक्र है कि उनमें चर्चाएं हैं कि जो यहाँ पर टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से वो मात्र एक डमी कैंडिडेट के तौर पे उतारा गया है, क्योंकि जो आगे के लिए वो सीट सिक्योर रखी जा रही है सचिन पायलट और मुरारी लाल मीणा की तरफ से। तो इस तरीके की चर्चाएं भी हैं, क्योंकि देखिए टिकट आया है तो चर्चाएं तो होती हैं और अलग अलग तरीके की चर्चाएं होती हैं। कोई सहमत होता है तो कोई असहमत होता है, कोई
किसी के समर्थन में बोलता है तो कोई उसी समर्थन में बोलने वाले की बाल में से खाल निकालता है। तो ऐसी ही सियासत में चीज़ें चलती रहती है, लेकिन इन्हीं चर्चाओं से आने वाला जो रुख है वो भी काफ़ी हद तक साफ होता है। तो ऐसी ही चर्चा लेकर हम यूं ही हाजिर होते रहेंगे आपके पास, बताते रहेंगे क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने और क्या कुछ चल रहा है राजस्थान की सियासत में, खासकर उपचुनाव में, क्योंकि अब 13 तारीख को उपचुनाव हैं। ऐसे में राजस्थान की सियासत में काफ़ी कुछ नया होने वाला है, वो भी हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना कमेंट ज़रूर दें, हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, आपकी क्या राय है वो हमसे ज़रूर साझा करें। नमस्कार।